हाय पंकज बात्रा, वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए फिर से एक नई जानकारी लेकर आया हूँ और आज की जानकारी पहले वाली जानकारी से एकदम से अलग है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 10th क्लास के बाद स्टूडेंट्स के सामने क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और जो उसको एडमिशन लेने के समय काम आएंगे। अक्सर स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को इन बातों की जानकारी नहीं होती और वो कुछ कॉमन जानकारियों से ही एडमिशन ले लेते हैं। उन्हें ये लगता है कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स यही सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन आज मैं जो आपको जानकारी बताने जा रहा हूं वो एकदम नई है और हो सकता है आपको बिल्कुल भी पता ना हो या कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा लेकिन उतनी डिटेल नहीं पता होगी जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो वो क्या है कि 10th के बाद हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हम वहां एडमिशन नहीं ले पाते। और जब बाद में पता चलता है, अक्सर मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, सर हमें तो ये पता ही नहीं था कि स्कूल में ये सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। तो उस समय फिर ऐसा लगता है कि जानकारी के अभाव में ये स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, मनपसंद सब्जेक्ट लेने से वंचित रह गए। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? अक्सर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमें जो सब्जेक्ट्स हैं 10th के बाद जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स को लेने हैं, इसके अलावा उनको लगता है कि हमें ITI या पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन ये नहीं पता होता कि ITI और पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के अलावा अब भारत सरकार ने स्कूलों में ही ये एजुकेशन देना शुरू कर दिया है और काफी समय से है, लेकिन इसका ज्यादा प्रचार नहीं है, इसलिए सबको जानकारी नहीं होती। तो आज के वीडियो में मैं वो सारी बातें बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो स्कूलों में CBSE द्वारा पढ़ाए जाते हैं और अब आपको ITI, पॉलिटेक्निक जाने की जरूरत नहीं। यानी स्कूल में ही जो ट्रेडिशनल पढ़ाई है उसके साथ साथ 11th और 12th में ही आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और आप इनको पढ़ सकते हो। वैसे तो ये सब्जेक्ट अपर प्राइमरी लेवल पर भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन कुछ ही स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, तो इसलिए जानकारी के अभाव में हम उन सब्जेक्ट्स को नहीं ले पाते। तो अपर प्राइमरी लेवल पर यानी 6 to 8 लेवल पर 9 कोर्सेज हैं जो स्किल सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं CBSE से संबद्ध स्कूलों में। जो स्कूल CBSE से एफिलिएटेड हैं उनमें ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, अपर प्राइमरी 6 to 8 वाले स्कूल। और इसके बाद जो स्कूल सेकेंडरी लेवल पर हैं उनमें 18 कोर्सेज ये पढ़ाए जाते हैं। और इसके बाद 10th के बाद जो 38 सब्जेक्ट्स जो हैं स्किल सब्जेक्ट्स वो स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इनमें एडमिशन ले लेते हैं, आपके आसपास स्कूलों में पता करना पड़ेगा कि किन स्कूलों में ये सब्जेक्ट्स हैं और आप उनमें एडमिशन ले लेते हैं और अपनी चॉइस का सब्जेक्ट मिल जाता है, तो आपको ITI, पॉलिटेक्निक जाने की जरूरत नहीं है और स्कूल की पढ़ाई छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ ही आप 11th, 12th भी कंप्लीट हो जाएगी और CBSE का सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आप कहीं भी दिखा सकते हैं कि CBSE का सर्टिफिकेट। कोई मना नहीं करेगा कि आपने रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से स्टडी नहीं की है। हर जगह CBSE का सर्टिफिकेट चलता है और आपको अच्छे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, आपके इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। और ये 2-in-1 स्टडी है, यानी इसमें थ्योरी भी सिखाई जाती है और प्रैक्टिकल भी सिखाया जाता है। तो दोनों तरह की स्किल आपको आ जाएंगे इन सब्जेक्ट्स के द्वारा। और एक तरह से ये कहा जाए तो मैं इसको 3-in-1 स्टडी कहता हूं। 3-in-1 स्टडी कैसे कि आपको ट्रेडिशनल स्टडी भी करवाई जाएगी और स्किल सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाएगा और साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा। यानी 3 चीजें एक साथ आप
पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा बेनिफिट है और इसको करने के बाद एम्प्लॉयमेंट के बहुत अच्छे चांसेस हैं और आपने स्किल सीख लिया तो आप बेरोजगार नहीं रह सकते। और सबसे बड़ी बात, 12th क्लास के बाद ही स्टूडेंट इस लायक हो जाता है कि वो रोजगार कर सके। अगर आप समझते हैं कि वो अभी स्टूडेंट छोटा है तो आप उसको हायर स्टडी भी करवा सकते हैं। पेरेंट्स के लिए मैं कह रहा हूं कि हायर स्टडी भी स्टूडेंट कर सकता है और उसके लिए वो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको बाद में ग्रेजुएशन में प्रॉब्लम आएगी। ग्रेजुएट भी हो सकता है, उसके बाद अपना रोजगार करना चाहे तब कर सकता है, लेकिन स्टडी ऐसी है कि 12th के बाद ही वो अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सकता है। और सीबीएसई के स्कूल की स्टडी है, ज्यादा खर्चा नहीं होता। यही स्टडी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से की जाए तो बहुत ज्यादा पैसों में होती है। और इसका जो करिकुलम बनाया है, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट जो थे उन्होंने मिलकर, एक्सपर्ट कमेटी सीबीएसई ने, उन्होंने करिकुलम डिजाइन किया है और बहुत अच्छा करिकुलम है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट है, शुरू करते हैं कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो स्टूडेंट 10th के बाद 11th में एडमिशन लेते समय चूज कर सकते हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट है मैं बताता हूं कि वो जो पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं मैं उनके बारे में पहले बताऊंगा। कोड नंबर 802 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आजकल इसकी बहुत डिमांड है, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसको करने के पश्चात जॉब रोल क्या है, आईटी हेल्प डेस्क असिस्टेंट बन सकते हैं और भी कई सारे विकल्प हैं, लेकिन ये तो है ही। और थ्योरी और प्रैक्टिकल, 60 मार्क की थ्योरी का एग्जाम होगा, 40 मार्क प्रैक्टिकल, तो दोनों चीजें सिखाई जाएंगी। इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाया है। दूसरा जो सब्जेक्ट है कोड नंबर 803 वेब एप्लीकेशन। अगर आपकी रुचि वेबसाइट में है और वेब बनाना चाहते हैं और ये वेब एप्लीकेशन का कोर्स आप करना चाहते हैं तो वेब डेवलपर जॉब रोल है, आप वेब डेवलपर बन सकते हैं। इसमें भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सिखाए जाते हैं। 60 मार्क्स की थ्योरी और 40 मार्क का प्रैक्टिकल होगा। 11th और 12th 2 साल का ये पूरा कोर्स होगा, स्टडी जो है। और अगला है 804 ऑटोमोटिव। अगर आपकी रुचि ऑटोमोटिव की ओर है तो आप ये वाला सब्जेक्ट ले सकते हैं। और सब्जेक्ट लेने के लिए अपने आसपास के स्कूलों से या फिर सीबीएसई की वेबसाइट से आप सर्च कर सकते हैं या एजुकेशन ऑफिसर्स के ऑफिस से भी पता कर सकते हैं कि हमारे आसपास स्कूलों में कौन कौन से स्किल सब्जेक्ट्स किन किन स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं। तो ऑटोमोटिव कोर्स के करने के बाद ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन बना जा सकता है। आजकल ऑटोमोबाइल्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, टेक्नीशियंस की जरूरत रहती है, तो इस कोर्स में भी 60 और 40 जो है रेशो है थ्योरी प्रैक्टिकल की। नेक्स्ट है 806 कोड नंबर है, सीबीएसई ने हर सब्जेक्ट को कोड नंबर दिए हैं, टूरिज्म। अगर आप पर्यटन के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो ये वाला कोर्स, ये वाला सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। और इसके करने के उपरांत आपके लिए जॉब रोल रहेगा टूर गाइड। और 60 और 40 थ्योरी की रेशो और प्रैक्टिकल की रेशो है, दोनों चीज सिखाई जाएंगी, प्रैक्टिकल भी सिखाया जाएगा, थ्योरी भी सिखाई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं जो सब्जेक्ट है 807 कोड नंबर 807 ब्यूटी एंड वेलनेस। ब्यूटी की तो आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है, हर कोई चाहता है अच्छा दिखना, तो ब्यूटी एंड वेलनेस खासकर गर्ल्स के लिए ये कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है। और वो ब्यूटी पार्लर तो खोल ही सकती है, अपना सेल्फ एम्प्लॉय हो सकती हैं, साथ साथ ब्यूटी थेरेपिस्ट का जो जॉब है वो जॉब रोल है। और इसमें 60 और 40 थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सिखाए जाते हैं। और स्कूलों में इसके लिए एक्सपर्ट टीचर हैं जो ये कोर्स सब्जेक्ट सिखाते हैं। और सीबीएसई का करिकुलम है और सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो हर जगह चलेगा, क्योंकि सीबीएसई के सर्टिफिकेट को कोई डिनाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट
808 अगर आपकी रुचि एग्रीकल्चर की ओर है, यानी कृषि में आप रुचि रखते हैं, तो आप ये कोर्स भी कर सकते हैं। कई स्टेट्स में ये कोर्स चल रहा है, इवन दिल्ली में भी आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर एग्जीक्यूटिव वर्कर जॉब रोल आपका ये रहेगा। और इसमें जो है सब्जेक्ट थ्योरी और प्रैक्टिकल की रेशो थोड़ी अलग है। 70 मार्क्स की थ्योरी, 30 का प्रैक्टिकल है। किसी किसी सब्जेक्ट में थ्योरी और प्रैक्टिकल की रेशो अलग है, और ये एग्रीकल्चर वाला सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट 809 फूड प्रोडक्शन। सारे कोर्स ऐसे हैं जिनकी आजकल मार्केट में डिमांड है। फूड प्रोडक्शन का कोर्स करने के बाद आप जॉब रोल ट्रेनी कॉमी में जॉब रोल कर सकते हैं, और इसमें 60 और 40 की रेशो थ्योरी और प्रैक्टिकल की रहेगी। नेक्स्ट जो है 811 कोड है बैंकिंग। अगर आपकी बैंकिंग में रुचि है और इस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो आप बैंकिंग वाला कोर्स कर सकते हैं। और बैंकिंग फील्ड में बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स आती रहती हैं, और आपने ये कोर्स करा है तो आपको बैंकिंग की अच्छी नॉलेज हो जाएगी, और आप सेल्स एग्जीक्यूटिव बैंकिंग प्रोडक्ट्स के जॉब रोल के लिए उपयुक्त हैं। और इसमें 60 और 40 रेशो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं 814 इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, आपकी रुचि है, तो इंश्योरेंस वाला सब्जेक्ट आप 11th क्लास में ले सकते हैं। और इसमें भी सेल्स एग्जीक्यूटिव का जॉब रोल, इंश्योरेंस सेल्स एग्जीक्यूटिव आप बन सकते हैं। तो बारीकियां, जो इंश्योरेंस की बारीकियां, वो सारी आपको सिखाई जाएंगी। थ्योरी भी सिखाई जाएगी, प्रैक्टिकल भी सिखाया जाएगा। 60 और 40 रेशियो रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं 816 हॉर्टिकल्चर। ये भी उभरता हुआ क्षेत्र है, बागवानी। अगर आपकी रुचि बागवानी में है और बागवानी की कुछ टिप्स आपको सीखने हैं, और होता क्या है कि जिस फील्ड में रुचि होती है हमें वही फील्ड चुनना चाहिए। और ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, ये पता ही नहीं होता। हम वही ट्रेडिशनल एजुकेशन सीखते रहते हैं। हुआ क्या कि ये कोर्सेज क्यों शुरू करे गए? भारत सरकार ने एक सर्वे करवाया कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जर्मनी है, जापान है, वहां ये कंट्रीज डेवलप कैसे हुए, ये हमारे से आगे कैसे पहुंच गए। तो सर्वे में ये बात सामने आई कि वहां के स्टूडेंट 80% स्टूडेंट स्किल एजुकेशन, इसको वोकेशनल एजुकेशन भी कहा जाता है, वो स्टडी करते हैं। और 20% स्टूडेंट जो है वो ट्रेडिशनल परंपरागत एजुकेशन लेते हैं। तो इस वजह से वो कंट्रीज हमारे से आगे डेवलप हो गए, जल्दी हो गए। और भारत सरकार ने फिर यहां स्कूलों में ये कोर्सेज शुरू करे। किसी वजह से इनका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया और स्टूडेंट्स को पता नहीं लगा। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ उल्टा है। वहां डेवलप कंट्रीज में 80% स्टूडेंट स्किल एजुकेशन लेते हैं, हमारे यहाँ 20% स्टूडेंट लेते हैं, 20 से भी कम, क्योंकि पता नहीं रहता इस वजह से। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, एंड तक वीडियो देखना और इसको शेयर जरूर करना अपने साथियों से जिनको सब्जेक्ट में रुचि है और जो 10th क्लास के बाद चॉइस रखते हैं स्किल एजुकेशन लेने की। और नेक्स्ट जो कोर्स है मैं आपको बताता हूं, बागवानी के बाद, बागवानी करने के बाद जो है, जो जॉब रोल है आपको फ्लोरिकल्चरिस्ट जॉब रोल, और या फिर आप एंटरप्रेन्योर, खुद भी अपना व्यवसाय कर सकते हैं, उद्यमिता कर सकते हैं। सरकार आजकल लोन भी देती है बैंक्स के थ्रू, कि अगर आप कोई उद्यम शुरू करना चाहते हैं उसका लोन भी मिलता है। और इसकी रेशो रहेगी 60+40 थ्योरी और प्रैक्टिकल। नेक्स्ट जो कोर्स है ये बहुत पॉपुलर कोर्स है, 817 कोड नंबर है, टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपको कंप्यूटर चलाने में रुचि है, टाइपिंग सीखना चाहते हैं, इसकी बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं और आप
इसके करने के बाद एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, किसी भी ऑफिस में, प्राइवेट सरकारी में आप इजीली जॉब ले सकते हैं। और इन सारे कोर्स को करने के पश्चात मैंने बताया कि ग्रेजुएशन में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में इजीली एडमिशन हो जाता है। और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इसके जो टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको टाइपिंग भी सिखाई जाएगी, कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और सारी बारीकियां सिखाई जाएंगी कि किस तरह से हम पावर पॉइंट बनाते हैं, एक्सेल की शीट बनाते हैं और वर्ड में काम कैसे होता है, टाइपिंग सिखाई जाएगी। और ये सारी चीजें आपको काम आने वाली हैं, आगे इजीली जॉब मिल जाती है। 60-40 रेशियो वही है। नेक्स्ट जो है 819, कोड नंबर 819, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। अगर आपको इलेक्ट्रिकल में रुचि है, होता है कुछ कुछ बच्चों को इलेक्ट्रिकल में बहुत अच्छा मजा आता है, इलेक्ट्रिकल जैसे काम करने में, तो वो ये सब्जेक्ट्स 11th क्लास में ले सकते हैं। और इसको करने के पश्चात फील्ड टेक्नीशियन बन सकते हैं, जॉब रोल जो है। और जॉब जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज सिखाई जाएगी, 60 और 40 की रेशियो रहेगी। नेक्स्ट जो है 820, कोड नंबर 820, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक में रुचि रखते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। और इसके बाद इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन जॉब रोल आपके लिए है। और रेशियो थ्योरी प्रैक्टिकल वही रहेगी, 60 और 40। ज्यादातर सब्जेक्ट में सीबीएसई ने यही रखा है, किसी किसी सब्जेक्ट में थोड़ा चेंज है, वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। नेक्स्ट है ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस। ये भी अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें ऑफिस से रिलेटेड वर्क सिखाया जाता है। अगर आप ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं या आपका अपना ऑफिस है या आपके फादर का ऑफिस है तो उसमें आप हेल्प कर सकते हैं, अपना ऑफिस भी संभाल सकते हैं और कहीं जॉब करना चाहें जॉब भी कर सकते हैं। ऑफिस का सारा वर्क आपको सिखाया जाएगा, मेलिंग, फाइलिंग, इंडेक्सिंग, लेटर राइटिंग, बैंकिंग भी सिखाया जाएगा इसमें। और ट्रेवल टूरिज्म के बारे में सिखाया जाएगा, सेक्रेटरी को क्या क्या काम करने वो सब सिखाया जाता है। और आप इसको करने के पश्चात किसी भी ऑफिस में इजीली जॉब कर सकते हैं और आप सेक्रेटरी भी बन सकते हैं। थोड़ा आगे पढ़ाई कर लें तो साथ साथ तो आप सेक्रेटरी किसी ऑफिस में, ऑफिस असिस्टेंट बन सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब सब मिल जाती है। और रेशियो वही है 60 और 40, थ्योरी और प्रैक्टिकल। बहुत अच्छा कोर्स है। नेक्स्ट 825, शॉर्ट हैंड, इंग्लिश शॉर्ट हैंड। और ये सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो इसके बाद भी आप जॉब रोल स्टेनोग्राफर रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसीज निकलती हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, सेक्रेटरी, कई सारी जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि आप आगे ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और सेम सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन भी हो जाती है। दिल्ली में कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में बहुत सारे कोर्सेज हैं अगर आप आगे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। वैसे तो 12th के बाद स्टूडेंट इस लायक हो जाता है कि वो जॉब कर ले, लेकिन अगर आपको हायर स्टडी करनी है तो आप आगे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो शॉर्ट हैंड सब्जेक्ट करने के बाद आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सिखाई देंगे, 60 और 40 रेशो रहेगी। नेक्स्ट जो है 826, ये भी शॉर्ट हैंड सब्जेक्ट है, हिंदी शॉर्ट हैंड। अगर आपको लगता है कि आपकी हिंदी सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है और आप हिंदी स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो इसका सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं, स्कूलों में सिखाया जाता है। और ट्रेडिशनल स्टडी के साथ साथ आपकी ट्रेडिशनल स्टडी भी चलेगी और ये सब्जेक्ट भी आप सीख सकते हैं। और गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं, आप कहीं भी लग सकते हैं। 60 और 40 थ्योरी और प्रैक्टिकल का रेशियो सेम है। नेक्स्ट जो है 827, कोड नंबर एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेटर। ये सब्जेक्ट भी स्कूलों में सिखाया जाता है। आईटीआई, पॉलिटेक्निक जाने की अब जरूरत नहीं है, स्कूल लेवल पर ही आपकी नॉर्मल स्टडी के साथ साथ आपको ये सिखा दिया जाएगा। और इसमें जो इसके बाद करने के जो जॉब रोल है, सर्विस टेक्नीशियन आप बन सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जॉब की जो थ्योरी और प्रैक्टिकल की रेशियो 60 और 40 ही रहेगी। नेक्स्ट 829, टेक्सटाइल डिजाइन।
अगर आपको डिजाइनिंग में रुचि है और कपड़ा क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप टेक्सटाइल डिजाइन वाला कोर्स सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसको करने के पश्चात आप डिजाइन असिस्टेंट की जॉब ले सकते हैं और अपैरल टेक्सटाइल डिजाइनिंग का काम आपको आ जाएगा। और इस सब्जेक्ट में जो थ्योरी और प्रैक्टिकल की रेशियो सेम है 60 और 40। बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट हैं, आपको पता ही नहीं होगा कि ये सब्जेक्ट भी स्कूलों में सिखाए जा रहे हैं। तो आज का वीडियो आपने ये सबको बताना है अपने कलीग्स को, फ्रेंड्स को, जिनको ये नहीं पता और जो एडमिशन 10th के बाद लेना चाहते हैं। अभी से अपना मन बना लो। जो 9th में है उनके लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छी नॉलेज है। और नेक्स्ट देखते हैं 836 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अगर आपकी लाइब्रेरी में रुचि है, बुक्स वगैरह में रुचि रखते हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं और इसके बाद आप लाइब्रेरी असिस्टेंट का जॉब ले सकते हैं। गवर्नमेंट भी वैकेंसीज निकलती हैं और आप अपनी तरफ से भी कुछ लाइब्रेरी वर्क करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसमें जो है रेशियो अब चेंज है इस सब्जेक्ट में 70+30, 70 थ्योरी 30 का प्रैक्टिकल। जैसे हमने पहले बताया था एग्रीकल्चर में भी 70-30 था, इसमें भी 70-30 रेशियो चेंज है। और नेक्स्ट जो पॉपुलर कोर्स है 837। कोर्सेज बहुत सारे हैं लेकिन मैंने अभी आपको पॉपुलर कोर्स बताए हैं, इनकी अच्छे से डिटेल बताई है। बाकी कोर्सेज के मैं आपको नाम बता दूंगा जो सीबीएसई के करिकुलम के अकॉर्डिंग स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं। तो लास्ट है 837 फैशन स्टडीज। फैशन स्टडीज का कोर्स भी अच्छा है और असिस्टेंट फैशन डिजाइनर बन सकते हैं जॉब रोल। और इसका जो है रेशो थ्योरी प्रैक्टिकल का 70 और 30 है, इसमें भी थोड़ा चेंज है। और इसके अलावा जो कोर्स है, मैंने ये सारे पॉपुलर कोर्स बताए, इसके अलावा सीबीएसई कुछ और कोर्सेज कोर सब्जेक्ट भी करवाती हैं। मैं उनके नाम बता देता हूं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। रिटेल, अगर आप रिटेल में रुचि रखते हैं तो रिटेल का कोर्स कर सकते हैं। और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट भी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन और मार्केटिंग, हेल्थ केयर। ज्यादा डिटेल आप सीबीएसई की साइट से ले सकते हैं और CBSE skilleducation.nic.in पर आप सर्च कर सकते हैं। और जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, भूस्थानिक, ऐसा भी कोर्स है और ये सब्जेक्ट भी आप, अगर आपकी रुचि है तो ये भी ले सकते हैं। मल्टीमीडिया में अगर आपकी रुचि है, मल्टीमीडिया सब्जेक्ट भी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। टैक्सेशन के आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। और कोस्ट अकाउंटिंग, अगर आपकी अकाउंट में रुचि है तो आप कोस्ट अकाउंटिंग वाला सब्जेक्ट ले सकते हैं। मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, मेडिकल साइंस में रुचि है तो मेडिकल डायग्नोस्टिक सब्जेक्ट अच्छा रहेगा। डिजाइनिंग में रुचि है तो डिजाइन वाला सब्जेक्ट ले सकते हैं। सेल्समैनशिप भी अच्छा ऑप्शन है। कोर्सेज सब्जेक्ट बहुत सारे हैं लेकिन हमें नॉलेज नहीं होती, यहां हम अटक जाते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस से संबंधित एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में आपकी रुचि है तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला कोर्स कर सकते हैं। फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, इसकी आजकल बहुत डिमांड है। फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, आहार विषयक, हर एक को अपनी डाइट के बारे में सजग रहना है। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो इसकी बहुत अच्छी डिमांड है मार्केट में। डिमांड बनानी पड़ती है और थोड़ा थोड़ा अगर आपको विषय में रुचि है तो आप उसको अच्छे से कैच कर लेंगे। नेक्स्ट है मास मीडिया स्टडीज। योगा आजकल बहुत पॉपुलर है, योगा डे मनाया जाता है। योगा से बहुत सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं, तो योगा भी एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये भी
अगर आपके आसपास स्कूलों में पता करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से कोर्सेज स्किल सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। 21st सेंचुरी एजुकेशन जो है एम्प्लॉयबिलिटी, जिससे रोजगार मिलता है, इसको वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, रोजगार परक शिक्षा, कई नामों से पुकारा जाता है। तो आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नया कोर्स शुरू हुआ है। तो सीबीएसई 11th और 12th लेवल पर 38 सब्जेक्ट्स, स्किल सब्जेक्ट्स पढ़ाती है। और आज मैंने ये सारी सब्जेक्ट्स की जानकारी दी, यानी 2 in 1, और हम कहें तो ये 3 in 1 एजुकेशन है। थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, एम्प्लॉयबिलिटी भी है, वोकेशनल एजुकेशन भी है, और ट्रेडिशनल एजुकेशन भी, सब कुछ इसमें सारी चीज आ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज वाला वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, और ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं।